मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. प्रशांतजी म्हात्रेंचा महाराजा सदैव आपल्या पाठीशी. आज या स्पर्धेला सुद्धा त्यांच्या शुभेच्छा आहेत आणि त्यांचं योगदान आहे, खूप चांगलं सहकार्य, त्याबद्दल त्यांचेही आम्ही आभारी असणार आहोत. मी आपल्याला सर विनंती करेन, आपण विराजमान व्हायचंय आणि मैदानामध्ये जी लहान मुलं आता सराव करतायत, आपला सराव त्वरित थांबवायचा आहे. नेक्स्ट मॅचची सुरुवात होईल. US उमेश 11 खार आणि दुसऱ्या बाजूने आपण जर पाहिलं तर आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली, या दोन संघांमध्ये नाणेफेक मात्र आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली संघाकडून ओमकार केनी कर्णधाराच्या भूमिकेत टॉस जिंकलाय. लवकरात लवकर मात्र आपला निर्णय कळवायचा आहे. क्षेत्ररक्षण करणार आहेत, लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्या, जास्त विलंब करू नका. आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक, आपल्याला विनंती असेल आपण त्वरित क्षेत्ररक्षणाची सजावट करून घ्या. आणि दुसऱ्या बाजूने US उमेश 11 खार, आपले सलामीचे फलंदाज सुद्धा आपण मैदानामध्ये लवकरात लवकर पाठवून द्यायचे. एक भव्य स्पर्धा आपण बघत आहात. पावसाळी रबर बॉल हंगामातली मात्र लीग्स फॉर्मॅटमध्ये खेळवली जाणारी एक दक्षिण मुंबईतली अग्रमानांकित क्रिकेट स्पर्धा पुरंदर चषक 2024 जुगनूभाई आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून आयोजित एक भव्य पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेचं हे आयोजन आपण बघत आहात. स्पर्धेचा आज दुसरा आणि अंतिम दिवस आहे आणि या अंतिम दिवसातून मात्र आता साखळी फेरीतील पुढील मॅच आपण बघणार आहोत. सामना क्रमांक 5 असेल तो आजच्या दिवसातला. कालच्या दिवसातून आपण जर पाहिलं तर वन सोल्युशन नवी मुंबई हा संघ जो आहे तो बॉलआउट साठी क्वालिफाय झालाय. तदनंतर खुल्या गटातून 4 संघांमधून मात्र कालच्या दिवसातून ओमसाई बांद्रा हा संघ बॉलआउट साठी क्वालिफाय झालाय. त्यामुळे मी वन सोल्युशन नवी मुंबई आणि ओमसाई बांद्रा या दोन्ही संघांना विनंती करेन की आपण लवकरात लवकर आपण आलेल्याची नोंद आमच्या मुख्य आयोजकांकडे दाखवायची आहे. या गटातून मात्र आता यानंतर आणखीन एकच सामना शिल्लक राहिलेला आहे, त्यामुळे या गटातून एक टीम जी आहे ती क्वालिफाय करणार आहे बॉलआउट साठी. दरम्यान सलामीची जोडी मैदानावर येताना आपल्याला पाहायला मिळते. मगाशच्या मॅच मध्ये सुद्धा ज्या फलंदाजांनी आपल्या फलंदाजीतून जबरदस्त बॅटिंगचं प्रदर्शन केलं असे प्रथमेश यशवंत पवार, मॅन फ्रॉम छत्रपती शिवाजी महाराज नगर शिवडी, आणि त्यांच्या सोबत मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय टेनिस क्रिकेट रबर बॉल क्रिकेटचा बाहुबली हार्ड हिटर बॅटर सुमित ढेकळे मैदानाच्या आतमध्ये. तर दुसऱ्या बाजूने मात्र आता गोलंदाजीसाठी कोणाला निमंत्रण दिलं जाते पाहूया. आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली संघ अर्थात दीपकजी चौहान अँड कंपनी, आपल्याला त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळणारा हा संघ पाहायला मिळतोय. ओमकार केनी कर्णधाराच्या भूमिकेत टॉस केला होता, नाणेफेक जिंकली आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय त्यांनी निवडलाय. tenniscricket.in या इंडिया फर्स्ट टेनिस बॉल क्रिकेट वेबसाईट वरती मात्र या संपूर्ण स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळेल. अगदी जसं आमची टेक्निकल टीम मला कळवते की मागील मॅच मध्ये मात्र जवळपास 2000 प्रेक्षकांनी हा सामना जो आहे तो लाईव्ह आनंद घेतलेला आहे. त्यामुळे आमच्या लाईव्ह प्रेक्षकांचं सुद्धा या स्पर्धेदरम्यान आम्ही हार्दिक स्वागत करणार आहोत, आभारी असणार आहोत. चला आता त्वरित क्षेत्ररक्षणाची विनंती असेल आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली टीमला. पहिल्या ओव्हरसाठी मात्र मॅन फ्रॉम उल्हासनगर आपल्याला पाहायला मिळेल स्विंगचा सुलतान अर्थात सुलतान खान, आणि स्ट्राईक वरती मात्र प्रथमेश पवार नाना, आणि सोबत मात्र सुमित ढेकळे. मगाच्या मॅच मध्ये मात्र 37 धावांची नाबाद खेळी केली होती प्रथमेश पवारने, प्लेअर ऑफ द मॅच हे ठरले होते. या मॅच मध्ये अशीच काहीशी खेळी अपेक्षित केली जाते. बघूया काय घडणार काय बिघडणार, कारण समोर आहे स्विंगचा सुलतान अर्थात सुलतान खान. पहिला बॉल, प्रेक्षकांच्या सुद्धा नजरा या मॅच वरती असतील, कारण या दोन फलंदाजांकडून चांगले फटके अपेक्षित नेहमीच केले जातात, कारण एक क्लासिकल अंदाज या फलंदाजांचा नेहमीच पाहायला मिळालाय. प्रथमेशसाठी पहिला चेंडू, या वेळेला मात्र पंचांनी पहिलाच बॉल आणि तिथे मात्र दंडित केलंय सुलतानला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या नियम क्रमांक 21 प्रमाणे. भीमर चेंडूसाठी मात्र नो बॉलचा इशारा आणि त्यावर मात्र बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये जात असताना भीमर बॉलच्या नंतर मात्र आता फ्री हिटचा बॉल हाताळावा लागेल सुलतानला. कमी रनअप मध्ये या वेळेला मात्र सो ब्युटिफुल सो एलिगंट लुकिंग लाईक अ वाव, एक जबरदस्त फटका प्रथमेश यशवंत पवार राणाच्या बॅट मधून. लाजवाब फटका पाहायला मिळतोय. मगाच्याच मॅच प्रमाणे मात्र असेच फटके याही मॅच मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न असेल. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने, व्हॉट अ शॉट,
परंतु दिशा या वेळेला मात्र जर आपण पाहिलं तर थोडीशी वेगळ्या बाजूला जाताना पाहायला मिळते. प्रीमियर गोल्ड अर्थात डर्बी सिनेमामध्ये स्त्री 2 चित्रपट पाहण्यासाठी मात्र बऱ्याच चेंडूंना पाठवले आज सर्व फलंदाजांनी. वाईडिश लॉंग ऑन मिडविकेट क्षेत्रामध्ये मात्र हा फटका जबरदस्त असा लांबलचक फटका प्रथमेशच्या बॅट मधून आलाय. नो बॉलवर डिक्लेअर आली, त्यानंतर फ्री हिटच्या बॉलवर षटकारही आला आणि त्यानंतर मात्र हा दुहेरी दाबेचा फटका. जलद गतीने मात्र धावा बनवायचा प्रयत्न असेल. शॉर्ट फॉर्मॅट क्रिकेट आहे या वेळेला. ओव्हर दी कव्हर्स अगदी मैदान पिंजून काढलंय प्रथमेश पवारनं. मैदानाचा कोपरा न कोपरा आज त्याने मात्र त्या ठिकाणी चेंडूला पाठवलंय. पॉइंट असेल, कव्हर पॉइंट असेल, एक्स्ट्रा कव्हर असेल, वाईडिश लॉंग ऑफ असेल, लॉंग ऑन असेल, मिडविकेट असेल किंवा डीप स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेग असेल, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मात्र फटके खेळले आहेत या सर्व फलंदाजांनी. विशेषतः आपण चर्चा करतोय ती प्रथमेश पवार आणि सुमित ढेकळे सारख्या फलंदाजांची. टेक्निकली दोघंही स्ट्रॉंग बॅट्सर आहेत आणि दोन्ही फलंदाजांच्या तंत्रशुद्ध फलंदाजीमुळेच आज मात्र त्यांच्या नावाची चर्चा आहे या संपूर्ण टेनिस आणि रबर बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये. जबरदस्त स्टान्सही दोन्ही फलंदाजांकडून तुम्हाला पाहायला मिळतील. लेदर बॉल क्रिकेटही ज्या पद्धतीचं मात्र या दोन्ही खेळाडूंनी खेळलंय, त्यानंतर मात्र आपण बऱ्याचदा चर्चा केली की लेदर बॉल क्रिकेट आणि रबर बॉल क्रिकेटमध्ये बरंचसं साम्य आपल्याला पाहायला मिळालं. या वेळेला मात्र लेग ब्रेक करायचा प्रयत्न होता, स्लोअर वन डिलिव्हरी हाताळली, फ्लायटेड बॉल होता, मात्र त्याला सुमित ढेकळेनं चांगल्या पद्धतीने रीड केलं. कारण पहिलाच बॉल फेस करत होते, त्यामुळे मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न केला नाही अजिबात. हा फुल टॉस बॉल लॉंग ऑफ वरती फ्लॅट शॉट सजवलाय. फिल्डर मात्र त्या ठिकाणी आहेत. बॉल मात्र निघून जातोय तरी सुद्धा वन बाउन्स सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी चौकार. पुरंदर चषक नव्हे तर हा धुरंदर चषक आहे असंही आपण या स्पर्धेच्या बाबतीत कालच्या दिवसामध्ये म्हटलं होतं. कारण या टेनिस आणि रबर बॉल क्रिकेट विश्वातले सर्व धुरंदर खेळाडू आपण या मैदानावरती कालच्या आणि आजच्या दिवसामध्ये पाहिलेले आहेत. सुमित ढेकळे, प्रथमेश पवार फलंदाजीसाठी मात्र इन ऍक्शन मैदानाच्या आतमध्ये ओपनिंग पेअर मध्ये आपण पाहतोय. सोबतच सुलतानच्या षटकाचा मात्र खेळ इथे समाप्त झाला. शेवटच्या बॉलवर आपण जर चौकार पाहिलाय, त्यानंतर संघाची धावसंख्या जर लक्षात घ्यायची झाली तर 17 धावा स्कोरबोर्डवर. या वेळेला मात्र नवीन ओव्हरची सुरुवात, परंतु या वेळेला सुद्धा बॉल जर आपण पाहिला तर मैदानाच्या बाहेर जाताना दिसतोय. 2 धावा नक्कीच मिळतील. आरव शेख पाहायला मिळतो गोलंदाजी मार्क वरती, ओव्हर नंबर 2 घेऊन आलाय. उल्हासनगर या अगोदर आपण सुलतान खानला पाहिलं, बदलापूर नंतर आपण आरव शेखला बघतोय. गतीमध्ये परिवर्तन, परंतु त्यालाही चांगल्या पद्धतीने ओळखलं, पारखलं आणि त्याची मात्र जागा ठरवली प्रथमेश पवारने. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या वरून. बंद ग्राउंडचं क्रिकेट हे मुंबईचं आवडतं क्रिकेट राहिलेलं आहे. कारण मुंबई शहरामध्ये मात्र आता गोल आकाराची 360 डिग्री वर्तुळाकार सीमारेषा असलेली मात्र मैदानं जी आहेत ती खूप मोजकी आता शिल्लक राहिलेली आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या छोट्याशा आकारांच्या या मैदानातल्या क्रिकेटला एक वेगळी संकल्पना आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळते. एक वेगळा वारसा, एक वेगळा इतिहास आहे. अशी बरीच मैदानं तुम्ही पाहू शकाल की ज्यामध्ये आपण समोर षटकार असलेले बघतो, ज्यामध्ये आपण डोंगरीचं हे वीर छत्रपती संभाजी महाराज क्रीडांगण म्हणा, त्यानंतर आपण जर पाहायचं झालं तर दक्षिण मुंबईमधून सुरुवात केली तर आपलं परळचं कामगार मैदान विशेषतः आपण म्हणा. या वेळेला बॅडमिंटन शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता. अल्फा ट्युटोरियल्सच्या बॅनरच्या दिशेने बॉल जाताना पाहायला मिळतोय. त्यांचंही मात्र खूप चांगलं योगदान या स्पर्धेसाठी. त्यांचेही बॅनर्स तुम्ही मैदानाच्या दोन्ही बाजूला पाहू शकाल. विरू सरांचा मी खूप खूप धन्यवाद देतोय या स्पर्धेला केलेल्या सहकार्याबद्दल. त्याबरोबर द अलानी इव्हेंट्स जे या संपूर्ण स्पर्धेचं मॅनेजमेंट बघतायत, आमचे शाबाज भाई, त्यांचेही आम्ही धन्यवाद देणार आहोत, आभारी असणार आहोत tenniscricket.in चे. त्याचबरोबर आमचे गुणलेखक आकाशजी यादव जे काल 2 दिवसापासून आमच्या बाजूला बसून मात्र या संपूर्ण स्पर्धेचं तंतोतंत गुणलेखन करतायत. आणि या वेळेला बॅकफूट वर जाऊन बॉलला मात्र पाठवलंय छपरातोड षटकारासाठी. अगदी व्यासपीठाच्या छपरावरती हा चेंडू जाऊन पडतोय. हवा के साथ साथ घटा के संग संग बॉल मात्र बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सुमित ढेकळेच्या बॅट मधून एक जबरदस्त षटकार. पुन्हा एकदा बॅक ऑफ द लेंथ. या वेळेला फटका फसला बॅटच्या स्टिकर जवळ लागून. गोलंदाज स्वतः आरव शेख बॉलच्या खाली आलाय, पकडतोय झेल आणि समाप्त होतोय सुमित ढेकळेचा खेळ.
स्वतःच्याच गोलंदाजीवरती फॉलो थ्रू मध्ये मात्र एक जबरदस्त कॅच पकडली आरब शेखने आणि सुमित ढेकळेला मात्र तंबूचा रस्ता दाखवला. पहिला धक्का लागेल तो मात्र US उमेश 11 खार संघाला. न्यू बॅटर रोहन भोसले मैदानाच्या आतमध्ये. बघूया काय घडतंय यानंतर. रोहन भोसले मात्र सुमित ढेकळेची जागा घेण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये आलेला आपल्याला बघायला मिळतोय. आरबच्या षटकातून मात्र शेवटच्या बॉलवर विकेट आली. 2 षटकांचा खेळ मात्र इथे समाप्त झालेला आपण पाहतोय आणि संघाची धावसंख्या 15 धावा प्रति षटका समाप्तीनंतर आपण जर पाहिलात तर 30 धावा स्कोरबोर्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सरासरी चांगली आहे. याच सरासरीने जर धावफलक पुढे सरकत राहिलं तर मगाच्या मॅच मध्ये जसं आपण पाहिलं 70 धावांचं टार्गेट होतं. या सरासरीने जर बॅटिंग केली प्रथमेशने इथून पुढे आणि रोहन भोसलेने त्याला जर चांगली साथ दिली तर मात्र जवळपास 60 धावांचा आकडा कुठेतरी आपण रिक्वायर्ड या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर प्रोजेक्टेड स्कोअरवर पाहू शकाल. एक अपेक्षित धावसंख्या म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जाईल त्या 60 धावा. परंतु यापुढे काय घडणार. गोलंदाजी मार्कवर राहुल जोगाडिया. तुर्कीचा नन्ना मुन्ना जादूगार बॉलिंग मार्क वरती येतोय. समोर मात्र प्रथमेश बॅकफुट वर गेलेत. या वेळेला सुद्धा फ्लॅट शॉट. जागा बनवली आणि चेंडूला त्याची जागा दाखवली. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन वरून एक दिमागदार षटकार प्रथमेश यशवंत पवार नानाच्या बॅट मधून. का मी ISPL सारख्या मोठ्या स्पर्धेच्या अंतिम विजेत्या संघाचा कर्णधार होतो आज. का मला या संपूर्ण महाराष्ट्राच्या टेनिस आणि रबर बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये एक वेगळा आदर आहे हे मात्र त्याच्या बॅटिंग मधून आज तो दाखवून देण्याचा प्रयत्न करतोय. एक शांत आणि संयमी कर्णधार कसा असावा ना तर त्यामध्ये आपण आदर्श घेऊ शकाल तो प्रथमेश पवार सारख्या फलंदाजाचा आणि त्या खेळाडूचा. जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला. अगदी चेंडूच्या मेरिटवर फटके खेळण्याची क्षमता आहे, क्लास आहे, अंदाज आहे त्याचा. फुलरलेनचा बॉल या वेळेला मात्र मिस टाइम स्ट्रोक होतोय. बॅटच्या अगदी आतल्या हिश्श्याला लागून चेंडू मात्र मिड विकेट कडे जाताना एक धाव मात्र घेण्यामध्ये संधी मिळते. सहजतेने मात्र ती एकेरी धाव पूर्ण करून स्ट्राईक रोटेट केली आहे. दुसऱ्या बाजूने सुमित ढेकळेची जागा घेतोय रोहन भोसले. हाफ ट्रॅकर लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न होता. त्याला ओळखलं होतं चांगल्या पद्धतीनं. पुन्हा एकदा बॅकफुट वर गेले होते रोहन भोसले सुद्धा. परंतु पुन्हा एकदा मिस टाइम स्ट्रोक येतोय. प्रॉपर मिडल ऑफ द बॅट करता आलं नाही या चेंडूला. एकेरी धाव पुन्हा एकदा मात्र पूर्ण करत सिंगल धाबेने धावफलकाला एक घर पुढे घेऊन जातील. धावफलकाचा आकडा मात्र जाऊन पोहोचतोय तो आता 38 या धावसंख्येवर. 8 धाबा 3 चेंडू. पुन्हा एकदा बॅकफुट वर गेलेत परंतु या वेळेला मात्र शॉर्ट मिड विकेट मध्ये ओमकार केनी क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेत आहेत. धाव घेण्याची मात्र कोणती गल्लत केली नाहीये, कोणतीही चूक करत नाहीयेत. संयम ही गरजेचं आहे आणि ज्या ज्या वेळेला संधी मिळेल त्या त्या वेळेला मात्र मोठे फटके सजवण्याचा प्रयत्न असेल. परंतु इथे मात्र जबरदस्त पिचिंग. थोडीशी ऑफ स्टंप वर पिचिंग करून चेंडूला वळवण्याचा प्रयत्न यशस्वी केला राहुलने. परंतु या वेळेला राईट इन अ स्लॉट अँड आउट ऑफ द प्लॉट इनटू द स्टँड. 6 धावांसाठी एक उंच आणि एक लांब लचक षटकार प्रथमेश पवारच्या बॅट मधून येत असताना 2 निर्धाव चेंडू आणि हा षटकार त्यानंतर पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. एकंदरीत 14 धावांचं हे षटक आपण आलेलं पाहतोय. सरासरी मात्र कुठेतरी कायम राखण्याचा प्रयत्न केला नानाने याही ओव्हर मधून. मागील 2 ओव्हर मध्ये 30 धावा अर्थात 15 धावा प्रति षटकाची सरासरी स्कोरबोर्डवर होती. या ओव्हर मधून मात्र 14 धावा आल्या आणि 3 षटकांखेरीज संघाची धावसंख्या आपण जर पाहिली तर एक गडी बाद. धावफलकावरती मात्र 44 धावा. 4 वर 4 44 धावा. अनुराग मिश्रा आपल्याला पाहायला मिळेल गोलंदाजीसाठी. समोर मात्र रोहन भोसले सारखा एक युवा विस्फोटक फलंदाज. ओव्हर द विकेट अँगल निवडलाय अनुरागने पहिल्या बॉल साठी. शेवटचं षटक मात्र प्रगतीपथावर. अनुराग विरुद्ध रोहन. चौथ्या षटकाचा पहिला बॉल फेस टू फेस. पहिलाच बॉल परफेक्ट ब्लॉक केलं होतं. या वेळेला मात्र बुंदा मारला होता. अगदी आपण जर पाहिलं तर ब्लॉक करायचा प्रयत्न करत असताना रोहन भोसलेने सुद्धा तितक्याच चांगल्या पद्धतीनं चेंडूला मात्र खोदून काढत एक सिंगल धाव घेण्याचा आणि चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी केलाय. एकेरी धाबेसोबत टीमच्या 45 धावा पूर्ण होतील.
या वेळेला मात्र हलकासा यष्ट्यांच्या जवळून जाणारा चेंडू होता. अगदी बाल बाल बच्चे असं हिंदीमध्ये म्हटलं जातं किंवा करीबी मामला, अगदी जवळचा संपर्क त्या ठिकाणी पाहायला मिळत होता. थोडासा जर आतमध्ये असताना चेंडू तर मला वाटतं ऑफस्टिकची नक्कीच प्रेमात पडला असता आणि ती ऑफस्टिक वाकवली असती. परंतु जर आणि तरला क्रिकेटमध्ये जागा नाहीये. स्टेप आउट झाली आहेत. या वेळेला मात्र पावलांचा वापर, फुटवर खूप जबरदस्त पाहायला मिळालं. चांगलं पदल आली ती आणि त्यावर दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न, रनिंग बिटवीन द विकेट, लाजवाब. दोन्ही फलंदाजांमधला चांगला ताळमेळ बघायला मिळतोय, चांगला अंडरस्टँडिंग, चांगलं हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन. फटका खेचला आणि मैदानाच्या आतमध्ये बॉल असताना मात्र 2 धावा पळून काढणं या मैदानावर तितकं सोपं नाहीये, परंतु ते सोपं करून दाखवलंय रोहन आणि प्रथमेशने. मला वाटतं कालच्या आणि आजच्या दिवसामधून मैदानाच्या आत बॉल असताना धावून काढलेली दुसरी धाव जी आपण पूर्ण झालेली आज पाहिली, ती पहिलीच प्रयत्न केलेली संधी आहे. आणि या वेळेला फुल टॉस, लॉंग ऑफ वरून पुन्हा एकदा बॉल जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. गोलंदाजाला मात्र झटका दिलाय या बॉलवर. अगदी हा फुल टॉस चेंडू जो बेरर चेक प्रमाणे असतो, त्या बेरर चेक वरती मात्र 6 धावा लिहिल्या आणि सीमारेषेच्या बाहेर चेंडूला ड्रॉप त्या ठिकाणी केलंय. या षटकारासोबत मात्र संघाच्या 50 धावांचा आकडा ऑलरेडी क्रॉस झालाय. 53 धावा, माफ करा 53 धावा धावफलकावरती सध्याच्या स्थितीला. आणि बॉल मात्र शिल्लक राहिलेत ते आता मात्र या ओव्हर मधून 2. पुन्हा एकदा समोर खेळलाय, पुन्हा एकदा बॉल चाललाय एलिव्हेशन सोबत बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी 60 धावा टीमच्या पूर्ण झालेल्या आहेत. चुकीची दुरुस्ती अगोदर 54 धावा स्कोरबोर्ड वरती होते आणि त्यानंतर हा षटकार, त्यामुळे टीमच्या 60 धावा जो अपेक्षित आकडा आपण केला होता या इनिंग मधून, तो आकडा मात्र त्या ठिकाणी नक्कीच पार केलाय. आणि प्रथमेश वैयक्तिक 47 धावांवर बॅटिंग करतोय. या वेळेला पंचांकडून नो बॉलचा इशारा, वाईड नव्हे तर हा नो बॉलचा इशारा आणि नो +1 अशा 2 धावा या बॉलवर मिळतील. आणि प्रथमेश पवारची बॅटिंग आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या त्याच्या फलंदाजीसाठी होऊन जाऊ द्या. वैयक्तिक 47 धावांवरती फलंदाजी करतोय आणि आपल्या 4 ओव्हरच्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा अर्धशतक झळकावण्याची संधी आहे ती प्रथमेश पवारच्या हातामध्ये. या संपूर्ण स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक प्रथमेश पवार आपल्या नावावरती करणार का, हे पाहण्याची संधी आपल्याकडे आहे. आणि प्रेक्षक ते अपेक्षित सुद्धा करतील की एखादा मोठा फटका पुन्हा एकदा शेवटच्या बॉलवर प्रथमेश कडून यावा आणि त्याचं अर्धशतक या स्पर्धेला 4 चांद लावणार असेल तर अर्धशतक मात्र पूर्ण व्हावं. अनुराग एक युवा गोलंदाज समोर, परंतु या वेळेला फटका मिस झालाय. थोडासा खाली राहिला चेंडू, त्यामुळे प्रॉपर संपर्क घडवून आणता आलेला नाहीये. एकेरी धावेसोबत वैयक्तिक 48 धावांची नाबाद खेळी करतोय प्रथमेश पवार. एकदा जोरदार टाळ्या नानाच्या बॅटिंग साठी होऊन जाऊ द्या. अप्रतिम बॅटिंग. आणि संघाची एकूण धावसंख्या जर आपण पाहायची झाली तर 63 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेलेल्या आहेत. आणि जिंकण्यासाठी मात्र आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली, दीपकजी चौहान साहेबांच्या संघाला मात्र बनवाव्या लागतील त्या 64 धावा. अर्थात 16 धावा प्रति षटकाच्या सरासरीने मात्र इथून पुढे आपल्याला बॅटिंग करावी लागणार आहे. त्यामुळे जास्त विलंब न करता मॅचच्या मध्यानामध्ये मात्र पुढील मॅचचा टॉसही होईल आणि मॅचच्या उत्तरार्धाला जशी सुरुवात होईल मात्र मायक्रोफोनवरती मी निमंत्रित करेन माझे सहकारी समालोचक कासिम भाई यांना. चलिए थैंक यू सर. और एक बहुत ही बेहतरीन से एक मायना सिपारी एक माइलस्टोन अपने नाम सेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और कमाल की बल्लेबाजी करके यहाँ पर फिर से हमारे भारत महाराष्ट्र का गौरव यानी कि प्रथमेश पवार ने फिर से अपना पावर दिखाया और 48 रनों की नाबाद पारी खेलकर एक अपने जो कंधों पर है और एक सितारा यहाँ पर गढ़ने का काम किया है. और बताया उन्होंने कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ क्लास. जो क्रिकेट है, क्रिकेट क्लास का खेल है. अगर आपके पास क्लास है तो आप मास्टर क्लास हैं और वही एक मास्टर क्लास हमें यहाँ पर देखने को मिला इस 4 ओवर के मैच में. मात्र हम यहाँ पर थोड़े से वंचित जरूर हुए. हमें शायद पहला हाफ सेंचुरियन जरूर देखने को मिलता है इस खूबसूरत से पुरंदर चषक 2024 पर्व 2 के दूसरे दिन पर. तो एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर आ चुके हैं.
और दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर विकेटों पर आ चुके हैं और उनके लिए उमेश 11 के दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों ने 64 रनों का स्वागत किया है। यानी देखना होगा इस स्वैग का किस तरह से स्वागत करेंगे यहाँ पर दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज ओमी केने और बंटी बद्री। और दोनों ही ऐसे बल्लेबाज है, काफी धाकड़ बल्लेबाज है। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स में से एक है, जहां पर ओमी बद्री ने बंटी बद्री के ने अपने नाम पर मैन ऑफ द मैच भी हासिल किए हैं। तो बहुत ही कमाल का एक मैच होगा, एक बेहतरीन सा मैच होगा, एक मास्टर क्लास होगा और सभी के पास देखने के लिए एक सुनहरा सा मैच होगा। तो यहाँ पर फिर से सभी का यहाँ पर स्वागत इस्तकबाल करते हैं खूबसूरत से एक भव्य टूर्नामेंट में पुरंदर चषक 2024 सीजन 2 के दूसरे दिन, यानी कि महामुकाबले वाले दिन, एक महासंग्राम के सुपर संडे में, जहां पर दो टीमें यहाँ पर भिड़ती हुई अपने अपने किस्मत की यहाँ पर आजमाइश करेंगी इस पैक ग्राउंड पर, यानी कि बंद ग्राउंड पर अपने किस्मत का ताला खोलने का यहाँ पर प्रयास करेगी। और अगर बात की जाए आज का दिन उमेश 11 ने काफ़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी है। चाहे वो आप सुमित ढेकले जैसे बाहुबली की अगर बात करें, और सर्वप्रथम सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी और एक बेस्ट बैट्समैन की सूची में अपना नाम फिर से दर्ज कराते हुए द वन एंड ओनली प्रथमेश पवार उर्फ नाना, जो कि एक कप्तानी पारी यहाँ पर खेल कर एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया अपनी टीम को, क्योंकि जानते हैं अगर यहाँ पर लड़ना है तो लड़ने के लिए यहाँ पर रनों की जरूरत है। गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं गेंदबाज सर, बॉलर का नाम क्या है? कृष्णा त्रिपाठी। देखना होगा कृष्णा त्रिपाठी की क्या चलेगी लाठी या ओमी केनी की चलेगी लाठी। पहली गेंद, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन सा मैच है, कमाल का मैच, एक खूबसूरत आयोजित किया गया पुरंदर चषक 2024। यहां पर एक कीर्तिमान रचने का एक मौका। पहली गेंद थोड़ी सी टर्न लेकर अंदर की तरफ आती हुई सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, बल्ला हाथ में घूमा जिसके चलते गेंद गई है स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर प्रथमेश पवार ने अच्छी फील्डिंग की, एक रन के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक का बंटी बद्री के। देखना होगा एक बहुत ही कमाल का मैच है, यहां पर खुद को साबित करने का मैच है। और फिर से इस बार पॉइंट की दिशा में खेला है, काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कृष्णा त्रिपाठी की। लाठी में आवाज थोड़ा सा कम है लेकिन काफी कारगर है, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, यानी कि एक चुनौती, और चुनौती यानी कि जहां पर चुनौती बड़ा होता है वहीं से तो चैंपियन खड़ा होता है, यानी कि चैंपियन बनने का मौका है दोनों ही बल्लेबाजों के पास। एक सुनहरा मौका पुरंदर चषक 2024 सीजन 2 डे 2 पर। हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे सिंह पैकर्स, हमारे जुगनू सिंह, और जुगनू सिंह जो कि आज बने हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से सिंह इज किंग, और अता किया है खूबसूरत सा विंग सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट। तो आप भी अपनी एक अच्छी उड़ान वही उड़ान भरते हुए हमें नजर आएंगे सभी खिलाड़ी, और एक अच्छा मैच यहाँ पर देखने का अंदेशा। लेकिन यहाँ पर कृष्णा अच्छी गेंदबाजी की है, दो गेंदे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में की। ओह, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, उछाल और कट के साथ बिल्कुल घूमती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। गेंद रही डॉट पिन दी निर्धाव बंटी, और इस बार तेज गति के साथ एक बड़ा शॉट, गेंद सीधा आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम 6 रनों के लिए। और बिल्कुल इसी किरदार की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जीवन एक स्वार्थ का जंगल है, यहाँ पर जीतेगा वही जो बचना नहीं लड़ना जानता है। तो एक लड़ना, एक लड़ाकू पारी यहाँ पर खेलते हुए हमें एक चैंपियन बल्लेबाज यानी कि बद्रीकर, हमारे बंटी बद्रीकर भी यहाँ पर वार पे पलटवार करते हुए जरूर नजर आएंगे। एक अच्छा शॉट, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छा शॉट यहाँ पर लगाया। और अगली गेंद फिर से, लेकिन इस बार गेंदबाज ने किया है कमबैक, गेंद हवा में और अमय लाड़ के हाथ से ये कैच छूटा है। क्या ये विकेट मिलेगी? क्या ये विकेट मिलेगी? अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। अमय लाड़, बहुत ही आसान सा कैच था जो लॉलीपॉप हो गया है ड्रॉप, और अंपायर से यहाँ पर सवाल जरूर पूछा गया है लेकिन अंपायर ने शायद इसे नॉट आउट करार दिया। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर बचे, यहाँ पर बंटी बद्री के को थोड़ी सी बहादुरी का इनाम मिला है, किस्मत उनके साथ रही। इस बार एक अच्छा कैच छूटा है
और ये टीम जानती है। यहाँ पर हमारे साजन पाटिल सर हो चाहे वो प्रथमेश पवार, वो जानते हैं कि इस विकेट को मौका देना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, लेकिन ओमी के ने एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक बाएं हाथ के काफ़ी धाकड़ बल्लेबाज, जोरदार बल्ला घुमाने में महारत रखने वाले बल्लेबाज, और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला है फील्डर। अच्छी फील्डिंग, एक रन से संतुष्टि यहां पर दिखाते हुए, और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 10 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन, जहां एक विकेट हो सकती थी लेकिन वहां पर विकेट मिली नहीं, कैच हुआ था ड्रॉप, और जिसके चलते यहां पर 10 रन यह जरूर देखने को मिल रहा है। यानी कि 3 ओवर्स में अभी भी जीत के लिए चाहिए 54 रन, यानी कि मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और ये सभी जानते हैं इस ग्राउंड पे मौजूद। और एक बहुत ही बेहतरीन सा, एक सुनहरा सा मौका सभी खिलाड़ियों के लिए, एक खूबसूरत से मंच पर पुरंदर चषक 2024, और इस पुरंदर चषक में और एक धुरंधर गेंदबाज यानी कि सोहेल शेख गेंदबाजी लेकर, तो देखना होगा यहाँ पर अपने इंटेंट और एक अपनी पॉजिटिवनेस के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए सकारात्मक जो सोच होती है ना, उसके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं बल्लेबाज, और काफी रोमांचक मैच। और इस पुरंदर चषक 2024 में हमने देखे ज्यादातर मैचेस, हमने कांटो भरे मुकाबले देखे हैं, नेक टू नेक मैचेस देखे हैं, आखिरी गेंद तक मैचेस देखे हैं। तो ये क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनिश्चितताओं का खेल। अगली गेंद, बल्ला काफी तेज काफी, लेकिन यहाँ पर जो गेंदबाज की गति है ना, उस गति ने थोड़ा सा यहाँ परेशान किया ओमी केनी के बल्ले को। यहाँ पर सीधा फिर से डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, गेंद एंगल के साथ अंदर काफी तेजी से आई, जिसके चलते गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन एक रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। अगली गेंद, सोहेल फिर से तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट। ओह, ये मौका था, ये बंटी बद्रिके को भी पता है कि ये मौका था, लेकिन काफी तेज तर्रारी बल्लेबाज पे ये गेंद भारी कमाल की दिखाई है गेंद के साथ यारी, चीता कैंप का एक यंग सेंसेशन। और इस बीच हमारे बीच आदरणीय अल्फा ट्यूटोरियल्स के हमारे वीरेंद्र पाटिल साहब यानी कि हमारे वीरू सर, उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि हमारे, और इस बीच हमारे बीच आ चुके हैं हमारे आदरणीय माननीय अल्फा ट्यूटोरियल्स के हमारे वीरू सर, वीरेंद्र पाटिल सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका हमारे बीच आना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि सुबह की चाय तो हमने ले ली है लेकिन बड़ों की राय की बहुत ज़रूरत थी, और आप जैसे ट्यूटोरियल्स एजुकेशन के मास्टर, तालीम देने वाले, ज्ञान के मास्टर हमारे साथ अगर मौजूद हो तो आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, हमारे वीरेंद्र पाटिल। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे वीरेंद्र सर के लिए। और वीरू जब नाम सुनते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है, क्रिकेट में वीरू। और इस भी, ओ माय गॉड, ये क्या हुई, ये क्या हुई, बल्लेबाज यही सोच रहे होंगे कि भाई साहब, ए प्रभु, ए प्रेमानंद, ये क्या हुई, ये मोए मोए हुई। ये गेंद ना चाहते हुए भी गेंद को छोड़ दिया था, वेल लेफ्ट भी किया था, लेकिन बल्ला वहां से हटाना भूल गए, जिसके चलते ये गेंद, यहाँ पर गेंदबाज भी थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे। जो गेंद वाइड हो सकती थी वो गेंद काउंट हो गई है डॉट के चलते। और ये बंटी बद्रिके का एक अच्छा शॉट ओवर द कवर्स, अंपायर का इशारा, एक रन डिक्लेयर जोन में। एक अच्छा बल्ला घुमा जरूर है, काफी रोमांचक मैच है, बेहतरीन मैच है, और आए हुए सभी मान्यवरों का हम फिर से बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करते हैं हमारे वीरू सर। और वीरू सर की अगर बात की जाए तो क्रिकेट में अगर हम नाम लेते हैं वीरेंद्र सहवाग, तो वीरू काफी चहीता नाम, और क्रिकेट में जब वो ऐसा नाम था, वीरेंद्र सहवाग ऐसा नाम था जिन्होंने हमें टेस्ट मैच क्रिकेट देखने के लिए भी प्रोत्साहन दी, कि जब वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करते थे तो हम टेस्ट मैच भी देखते थे। और सभी को पता था कि ब्रायन लारा के बाद अगर कोई ऐसा बल्लेबाज है जो 300 रन बना सकते हैं, और उन्होंने 2 बार बनाया वीरेंद्र सहवाग जी ने, तो ये ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने रेवोल्यूशन लाए, इनकलाब लाए। और हमारे उसी तरह के अंदाज में हमारे वीरेंद्र पाटिल यानी कि वीरेंद्र पाटिल सर, वीरू सर भी एक बेहतरीन से लेजेंडरी क्रिकेटर है, वो हमारे बीच यहाँ पर आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और 2 ओवर की बात करें, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन हो चुके हैं, यानी अभी भी मैच में रोमांच बरकरार है, मैच में जान बरकरार है। अभी भी 12 गेंदे और 44। और अमय लाड, मुंबई का पॉल एडम्स की गेंद पर पहला बड़ा हल्ला लगाया जरूर है, लेकिन अंपायर ने इसे 2 रन करार दिया।
तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर दोनों ही टीमें, सभी टीमें, बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए यहाँ पर एक खूबसूरत से ऐतिहासिक छत्रपति वीर संभाजी क्रीडांगन यानी कि डर्बी ग्राउंड पर सभी धुरंधरों के साथ एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट, और इस बीच एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट यानी कि पुरंदर चषक 2024। स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे हम सिंह पैकर यानी कि जुगनू सिंह और उनकी पूरी टीम, और साथ ही साथ हम अलानी इवेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इस खूबसूरत से ग्लैमर वाले एक हाईटेक टूर्नामेंट के लिए। और इस बार रॉन्ग वन के साथ बल्लेबाज ने रॉन्ग लाइन पड़ी, गेंद को पड़ा नहीं, आगे बढ़ा और यहाँ पर नजर हटी और दुर्घटना घटी और बड़ी विकेट भी यहाँ पर गई है, यानी कि ओमी केनी को भी आउट होकर नो डाउट जाना होगा डकआउट। एक बड़ी विकेट अपने नाम यहाँ पर कर लिए, तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रॉन्ग वन के लिए जाने वाले। और इस दरमियान एक चौका भी आया है यहाँ पर हमारे बल्लेबाज ने। हमारे आए हुए मेहमान अतिथिगण हमारे लिए बहुत ही जरूरी, आदरणीय, माननीय हमारे बीच मौजूद मनसे शाखा अध्यक्ष राजन दलवी साहब से मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा कि प्लीज मंच पर आएंगे हमारे राजन दलवी साहब जो कि मनसे शाखा अध्यक्ष है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मेहमान के लिए। सभी हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, दोस्तों का साथ होना, साथियों का साथ होना, सपोर्ट का साथ होना बहुत जरूरी। और ये थोड़ी सी अलग गेंद और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। स्कोर की अगर बात की जाए तो 28 रन है स्कोर कार्ड पर। और अमय लाड़ की अगर एक्शन की बात करें, अगर इस एक्शन में अगर मैं गेंदबाजी करने की कोशिश करूं तो मैं पक्का गिर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी बहुत ही। और ये देखिए इसी गेंद के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। गेंद गिरने के बाद जो टप्पा खाकर उड़ती है, और अगर उसमें गेंद ने अगर वलन यानी कि कट अगर ले ली, घुमाव ले ली, तो बल्लेबाज के लिए इतना आसान होता नहीं। तो एक अच्छा गेंदबाज, एक कमाल का एक युवा टैलेंट जो कि डोंगरी की सरजमीन पर अपने जलवे बिखेरता हुआ और हमारे डोंगरी के सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रेरणा देता हुआ, और जिसके चलते हम देख सकते हैं कि हमारे डोंगरी के भी बड़े बड़े खिलाड़ी और काफी ज्यादा ऊंचाइयों तक जा रहे हैं। तो हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे पुरंदर चषक और साथ ही साथ सिंह पैकर यानी कि जुगनू सिंह, जिन्होंने अता किया अपने सभी खिलाड़ियों को एक खूबसूरत सा विंग, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट। तो चलते हैं यहाँ पर मैच लगभग अपने नाम यहाँ पर कर ही लिया है। उमेश 11 ने अपनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस के साथ अब तक अनबीटेबल रहे। अगर ये मैच भी जीत जाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। और 6 गेंदों की अगर बात की जाए तो सूर्या है गेंदबाजी के लिए चीता कैंप का, और एक मायना सतेज तलवार रफ्तार का सरदार बजूका। और ये देखिए बजूका की पहली गेंद यहाँ पर निकली है, बल्ला मिस टाइम हुआ है। अपने गति के लिए जाने जाने वाला, पहचाने जाने वाला, ऑल ओवर इंडिया में एक और एक एक्सप्रेस जो चीता कैंप से छूटती है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमती है, सूर्या, मणि रत्नम सूर्या। जिस तरह से मणि रत्नम एक बहुत ही साउथ के बहुत ही बड़े डायरेक्टर है, उनकी हर एक पिक्चर हिट होती है, उसी तरह हमारा ये मणि रत्नम सूर्या एक बेहतरीन सा गेंदबाज है। और लेकिन उसके सामने है कमाल का शॉट लगाने वाला, पड़ के चढ़ने वाला शॉट, खड़े खड़े लगाता है शॉट बड़े बड़े बंटी बद्री के, और एक कमाल का शॉट, दर्जेदार शॉट यहाँ पर सीधे बल्ले से एक हाईटेक शॉट। फिर से बल्ले के करीब। इस तरह की गेंदबाजी आप कर नहीं सकते, इस तरह के हेलीकॉप्टर उड़ती रहेंगी और जाकर लैंड होंगे सीधा सीमा रेखा पार षटकार के लिए। और इक्वेशन की अगर बात की जाए, स्कोर यहां पर हो चुका है 43 रन्स, 3 गेंदे और 21 रन। चलिए वन सॉल्यूशन की टीम एंड ओम साई बैंड्रा, दोनों ही टीमों से यहां पर गुजारिश है, विनंती है कि प्लीज आएंगे मंच की तरफ। इस बीच वाइड यानी कि 3 गेंदे और 20 रन। क्या ये मैच में रोमांच फिर से आने का अंदेशा लग रहा है? 3 गेंदे 20 रन, अगर इस तरह के एक्स्ट्राज आएंगे तो कहीं ना कहीं मैच में आ जाएंगे। और कल हमने देखा था ऐसी एक मैच। लेकिन इस बार सूर्या जानते हैं कि अगर बल्लेबाज बड़ा शॉट लगा भी ले तो कोई हर्ज नहीं,
हमें गेंद डिसिप्लिन से करनी है। तो मैं यहाँ पर फिर से आवाज लगाना चाहूंगा 40 प्लस के हमारे लेजेंड्स क्रिकेटर यानी कि वन सॉल्यूशन नवी मुंबई एंड साथ ही साथ ओम साई बैंड्रा जिन्होंने क्वालिफाई किया था कल के पोल से, दोनों ही टीमें। और ये देखिए ना होगा, ये इस तरह की गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क और अंपायर अपने दोनों बाहों को यहाँ पर उठाकर जरूर कहेंगे कि यहाँ पर बल्लेबाज कर रहा है हल्ला और झूमना पड़ेगा। झूम शायद यहाँ पर नहीं झूमता हुआ मोहल्ला, लेकिन इस मैच को अपने नाम करने का एजाज हासिल किया अपने डोमिनेंस के साथ उमेश 11 की टीम ने। और ये आखिरी गेंद है, फिर से एक शॉर्ट टाइम हेलीकॉप्टर निकला है, लेकिन वहां पर प्रथमेश नाना यानी कि पवार अपना पावर दिखाकर गेंद की पावर को यहां पर नदारत करेंगे और इस मैच को आसानी से जीत लेंगे और अपनी डोमिनेंस परफॉर्मेंस के साथ क्वालिफाई करेंगे आज के दिन, इस मैच को जीत कर अपने नाम करके इस खूबसूरत से बेहतरीन से वन ऑफ द लीडिंग, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग सेंसेशन ऑफ 2024, द वन एंड ओनली पुरंदर चषक 2024 सीजन 2। स्पेशल थैंक्स टू सिंह पैकर